अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लेक्चर नंबर 37 शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो लाजमी इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें। ठीक है, हमारे पास जो टॉपिक का नाम है रिड्यूस नंबर ऑफ इनपुट लैचेस। रिड्यूस नंबर ऑफ इनपुट लैचेस जो है ना, आप कर सकते हैं जो हमने ऊपर एलिवेटर पढ़ा ना हमने, ठीक है ना, वही इसके अंदर कंटिन्यू है, हुआ कुछ भी नहीं है इसके अंदर। यहाँ पर हमें जो रिड्यूस किया था इनपुट लैचेस जो थे हमारे पास, हमने किसके कौन से केस के ज़रिए किया था? स्टेट असेसमेंट के ज़रिए। ठीक है ना, स्टेट असाइनमेंट जिसे आप कह सकते हो। ठीक है ना, फिर हमने उसके बाद हमने मोरे पढ़ा था हमने, फिर उसका मीली पढ़ा था हमने। ठीक है ना, ये सारे के सारे रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किए थे। ठीक है, और जो सेकंड तरीका भी होता है के मैप वगैरह, उसके बाद जो क्वीनी मेथड वगैरह होता है उनके ज़रिए भी हम उनके लॉजिक गेट वगैरह के प्राइस वगैरह जो रिड्यूस वगैरह कर सकते हैं, उनके कॉम्पोनेंट्स रिड्यूस वगैरह कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके अंदर हमने क्या करना है, जो हमने ऊपर एलिवेटर का पढ़ा था ना कॉन्सेप्ट, वही यहाँ पर यूज़ है। ठीक है, सारा का सारा यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलिवेटर के सर्किट के लिए ना हम, ठीक है ना, इसके अंदर जो भी हमने पढ़ना कि जो ऊपर एलिवेटर का सर्किट था उसको कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पे जो फ्लोर वन है ना, अगर हम यहाँ पे इसके अंदर डिफरेंट केसेस बने हुए हैं कि अगर हम फ्लोर वन पे होंगे, ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर उसको ओपन करूँ, मैं उसको ओपन कर लेता हूँ, मैं पेंट को वहाँ पर कुछ समझाता हूँ मैं। अब यहाँ पे देखा था ये मिसाल के तौर पर हमारे पे डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर बने हुए, ठीक है ना, अभी तुम दो पकड़ते हैं, हम दो फ्लोर बनाते हैं। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर वहाँ पे फ्लोर बने हुए, ठीक है ना, एक फर्स्ट फ्लोर हमारे पास ये, सॉरी सेकंड फ्लोर ये है हमारे पास, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट फ्लोर आ गया इस शहर के। ठीक हो गया। और हमारे पास जो ये आप कह सकते हैं यहाँ पे एलिवेटर बन गई है, ये यहाँ पे इसका एक एलिवेटर है। ठीक हो गया। अभी जो फर्स्ट केस का बन सकते हैं, अगर हमारे पास जो एलिवेटर है, ठीक है, वो कहाँ पर हो, सेकंड फ्लोर पर हो। कहाँ पर हो वो, सेकंड फ्लोर पर हो। तो उस टाइम पर जो है हमारे पास लॉजिक गेट के जो वैल्यूज हैं उस टाइम पर क्या होंगी? ठीक है ना, हमारे पास इसके अंदर एक होता है डी आई आर। हमारे पास ये डी आई आर ना, ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है ना, अगर हम क्या होंगे, सेकंड फ्लोर के अंदर मौजूद होंगे। ठीक है, यहाँ पे लाइन लिखी हुई है ये वाली, क्या अगर हम क्या होंगे, ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर पर होंगे, ठीक है, जो कि करंट फ्लोर होगा, फ्लोर फ्लोर वन, तो उस टाइम पे डी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर वहाँ पर सेकंड फ्लोर होगा तो क्या होगा, ये वन हो जाएगी। जब भी कोई भी फ्लोर होगा वो वन की वैल्यू रहेगी। ठीक हो गया। ये हमारे पास बना हुआ है एक एस आर लैच सर्किट बना हुआ है। कौन सा बना हुआ है? एस आर लैच वन सर्किट बना हुआ है, किसके लिए, फ्लोर वन के लिए। ठीक हो गया। यहाँ पे लिखा है डोर डॉट मोशन डॉट डी आई आर। डोर डॉट मोशन डॉट डी आर का मतलब क्या है, जो डोर है वहाँ पर दरवाजा है, उसको ओपन और क्लोज के लिए, अगर हम वहाँ पे ओपन करने के लिए क्या होगा, जीरो हो सकता है या फिर वन हो सकता है। ठीक है ना, ये वो चीज़ है हमारे पास। क्लियर हो गया। ये वही चीज़ डी आई आर फ्लोर यहाँ पर लिखा हुआ है। ये डी आई आर फ्लोर का मतलब क्या है, अगर हम फ्लोर वन में मौजूद होंगे तो वहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो होगी। अगर फ्लोर वन के अलावा की दूसरी फ्लोर होगा तो क्या इसकी वैल्यू हो जाएगी, वन हो जाएगी। ठीक है ना, अदरवाइज क्या होगी, जीरो होगी, तब ये फ्लोर वन पे मौजूद होगा। ठीक हो गया। ये हमारे पास बता रहा है कि हमारे पास दरवाजा ओपन है या नहीं। ये वाला ऐसा कि हमारे पास दरवाजा ओपन है या नहीं, ये वाला चेक करते हैं। चेकिंग के लिए ये हमारे पास चेक करेगा कि वहाँ पे ओपन है या नहीं। ये वहाँ पे चेक करेगा हम कौन से फ्लोर पे दरवाजा खोला, कौन से पे नहीं। क्लियर हो गया इन चीज़ों का। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो हमारे पास आप कह सकते हैं प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट यानी कि जो यहाँ पर उसका जो बना हुआ है, जो ऊपर हमने डायग्राम देखी थी उस टाइप का बने हुए यहाँ पर, कि वहाँ पर जो डब्ल्यू वन है उस टाइम पर क्या होगा, उसका जीरो पे वन पे क्या होगा। ये ऊपर डायग्राम बनी हुई है जो लेक्चर नंबर 36 में था, वो उसी का बना हुआ है। इसे करने का फायदा भी नहीं है। ठीक है ना, जो चीज़ आपको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ सामने वही करना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट थी, वो थी हमारे पास, एक मिनट, नहीं यहाँ पे नहीं था, वो हाँ नीचे वाले पैराग्राफ में थे वो। ठीक है, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ अभी। क्योंकि यहाँ इसमें से एमसीक्यू थोड़े बहुत पूछ लेते होते हैं हमारे पास, कुछ भी नहीं। ये हमारे पास फ्लोर टू का बता रहा है। फ्लोर टू का भी वही सीन है कि अगर ये फ्लोर टू पर मौजूद होगा तो उस टाइम पे डी आई आर की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। अगर फ्लोर वन पे हो तो डी आई आर वन की, डी आई आर की वहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। ठीक होगी, जैसे ऊपर वाले में था। ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना आपने क्या करना है, ये ऐसा सर्किट है, यहाँ पे देखिए लैचेस आगे बने हुए, दो लैचेस बने हुए। ठीक है। इससे हमारे पास फायदा क्या होगा, जो हमारे पास फ्लोर की वैल्यूज होंगी ना, वो 1010 पे वर्किंग करना शुरू हो जाएगी। मिसाल के तौर पर हमें मालूम हो जाएगा कौन से फ्लोर पे मौजूद है।
ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पर सेकंड फ्लोर में मौजूद होगा तो यहाँ पर डी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी ऑटोमेटिकली, और यहाँ पर एज कम्पेयर टू फ्लोर वन के लिए क्या होगी, वन होगी। ठीक है ना। अब मैं दोबारा फ्लोर वन पे आ गया, मैं फ्लोर वन पे आ गया, इसका मतलब क्या है, हमारे पास डी आई की वैल्यू क्या हो गई है, वन हो गई है एज कम्पेयर टू सेकंड के लिए, लेकिन फॉर फर्स्ट फ्लोर किसके लिए होगी, डी आर की वैल्यू जीरो होगी। ठीक है ना। इस तरह करके वर्किंग होगी। ठीक है ना, वहाँ पर पूरे सर्कल मूव करता रहेगा इस तरह करके। क्लियर हो गया इन चीज़ों का। अच्छा जी, ये देखिए यहाँ पर लैचपन आ गया। लैचपन किसके, एस आर वन लैच जो है हमारे पास, ये किसको कंट्रोल कर रहा है, फ्लोर वन को। ये किससे कंट्रोल कर रहा है, फ्लोर टू को कंट्रोल कर रहा है। ठीक हो गया। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेट कम्बिनेशन सर्किट है, यानी कि जो हमारे पास के टू टेबल बन रहे हैं उनको कंट्रोल कर रहा है। मेमोरी जो है इनकी मेमोरी सेव कर रहा है, जो इसके आउटपुट आ रहा है यहाँ से। ठीक हो गया। करंट स्टेट यहाँ पे इसका आउटपुट शो करेगा, जो अगर एलिवेटर का जो स्क्रीन होती है उसमें शो होता है कौन से फ्लोर में मौजूद है, कौन से फ्लोर पर नहीं मौजूद। ठीक हो गया। ये करंट स्टेट दोबारा इसके पास आएगा। जाहिर बात है, जब हमारे पास एक न्यू वैल्यू आ रही है, अब मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे एक टेबल बन गया, हमारे पास एक रो बन गई है जिसमें हम फ्लोर टू पे चले गए, फ्लोर वन पे आ गए। पहले हम फ्लोर वन पे थे, अब फ्लोर टू पे आ गए, यहाँ पे एक जीरो वन में पहुंच गया। ठीक है ना। अब दोबारा इसका ना मेमोरी में क्या होगा, जीरो वन सेव हो गया। ठीक है। अब जीरो वन दोबारा यहाँ पे जाएगा, जीरो वन यहाँ पे दोबारा आएगा, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे कोई ना कोई स्टेट चेंज होगी, फिर उस लिहाज से वहाँ पर क्या हो जाएगी, ये ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगा। कभी आपने देखा होगा, अगर खाली लिफ्ट हो, एक ही जगह पर स्टे करे तो काफी देर तक, और उसमें कोई बैठे ना उसके अंदर, कोई भी उसके अंदर ना आए लिफ्ट के अंदर, वो ऑटोमेटिकली नीचे चली जाती है। ठीक है ना। वो क्यों जाती है, वो इसी वजह से चली जाती है, वो अपने रिटर्न स्टेट में चली जाती है। उसकी जो मेमोरी होती है वो ऑटोमेटिकली क्या होती है, जीरो जीरो पे कन्वर्ट होनी शुरू होती है। ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर वेव फॉर्म क्या होती है, हमारे पास आप कह सकते हो स्टेप, हमारे पास शुरू शुरू में कहती है चेंज हो रही है, सारी वेव फॉर्म चेंज हो रही है सर। ठीक है ना। लेकिन अब ज्यादा, अब एक ही जगह वो स्टे कर रहा है, ऐसा करके हम अगर अभी एक ही जगह स्टे कर रहा है, तो फिर वो क्या होगा, इससे सीधी लाइन बन जाती है। ठीक है। सीधी लाइन पे क्या होता है, वो अपनी पुरानी स्टेट पे आई थी, पहले यहाँ से इस तरह करके आता था ना, इस तरह करके आ रहा था वहाँ पे लाइन स्टेट। ठीक है। जब यहाँ से कोई ना स्टेट चेंज हुई, जीरो वन जीरो वन जीरो वन पे स्टेट चेंज हुई। ठीक हो गया। अब वो एक ही जगह पर स्टे कर रही है। ठीक है ना। तो फिर क्या होगा, अपन इनिशियल स्टेट पे आ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वो नीचे से ग्राउंड फ्लोर में चले गए तो फ्लोर वन पे आ जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, जिसका टेबल बना पूरा का पूरा, एक वैसा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर इसके अपील फॉर्म लिखनी है, जो हमने ऊपर इसके और सर्किट बनाया है, उसके जो एक्सप्रेशन निकली है उसके अपील फॉर्म लिखनी है, जैसे क्लॉक और ओएल जो हमारे पास जो है उसके लिए पिन कौन सी है, 111 है। ठीक है। ये सब चीज़ें देख लीजिएगा, आपको मैंने पढ़ना सिखा दी है सब चीज़ें। ठीक है ना। ये आप खुद भी कर सकते हैं भी। ठीक है ना। ये आपको अपना टेस्ट लें अपने खुद का, कि ये कैसे करना है, कि इफ जैसे है, ये देन है, ये एल्स है। ठीक है ना। ये सब चीज़ें आपको मैं लेक्चर में 36 में समझा चुका पूरी की पूरी। ठीक हो गया। अब आप अपना टेस्ट लें कि आपको ये आता है नहीं आता। क्लियर हो गया। इससे आपकी भी तैयारी हो जाएगी, और आपके लिए भी इश्यूज सारे कवर हो जाएंगे इससे। अब उसके बाद आप बता ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल। ठीक है ना। ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास आप देख सकते हैं जैसे कि सुबह, यानी कि सुबह से लेकर ऑलमोस्ट शाम तक जो है ना, 5-5 मिनट तक स्टे होता है ट्रैफिक लाइट पर। ठीक है ना। 5 मिनट एक जगह पर स्टे हो रहा है, जो फिर वहाँ पर ग्रीन लाइट होती है, फिर 5 मिनट तक किसी और जगह पर स्टे हो रहा है, वहाँ पे फिर ग्रीन लाइट होती है, इस तरह करके यहाँ पर वर्किंग होती है। ये अब आपने याद रखना। यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है हमारे पास, कि जो हमारे पास साइकिल, कितने ट्रैफिक लाइट का साइकिल होता है वो कितने मिनट का चलता है, 5 मिनट का चलता है। कब, जब हमारे पास ये डे टाइम हो। ठीक है। नहीं, कब हो, ये डे टाइम हो। ठीक हो गया। और जो हमारे पास आप कह सकते हैं आफ्टर नाइट, या फिर नाइट, हमारे पास क्या होता है, ऑलमोस्ट 1 मिनट का हमारे पास क्या होता है, क्या होता है वो, हमारे पास ड्यूरेशन होती है इसकी ट्रैफिक लाइट की। ठीक हो गया। मैक्सिमम से 1 मिनट वहाँ पर लाइट ऑन होती है, यानी कि रेड रेड पे रहती है, फिर उसके बाद फौरन किस पे आती है, वो येलो ग्रीन पे आती है। ठीक हो गया। इसमें से भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट तो कुछ भी होती है। अब इसकी वर्किंग है, आगे आगे जो हमारा वर्किंग है ना, ये पैराग्राफ आपने जो है लास्ट में पढ़ लेना है सारा का सारा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इसमें जो है ना हमारे पास सारे वर्किंग लिखी हुई है। कैसे, यहाँ पर देखे जरा, हमारे पास क्या है कि ट्रैफिक लाइट जो है सेवरल इनपुट, उनके आउटपुट होते हैं, कौन कौन से, एन एस एस आर। एन एस का मतलब क्या, नॉर्थ साउथ एस आर लैच। ई डब्ल्यू का मतलब क्या, ईस्ट वेस्ट एस आर लैच। ठीक हो गया। एल टाइम का मतलब क्या हो गया, आप कह सकते हैं लीस्ट टाइम होता है। ठीक हो गया। तो आप कह सकते हैं लास्ट टाइम भी कह सकते हैं इसको। ठीक है। उसके बाद एस टाइम का मतलब क्या, स्टार्ट टाइम, या फिर इसको आप कह सकते हैं रात का टाइम कह सकते हैं इसको। ठीक हो गया। अच्छा जी, एल टाइम में कितना टाइम एक्टिवेट होता है, 5 मिनट। ठीक है ना। एस टाइम में कितना एक्टिवेट होता है, 1 मिनट होता है। ठीक हो गया। ये हमारे पास ई डब्ल्यू एस आर का मतलब में, ई डब्ल्यू एस आर में ना आप कह सकते हैं 5 मिनट और 1 मिनट का आप कह सकते हैं साइकिल चलता है पूरा का पूरा। ठीक हो गया। यानी कि आप कह सकते हैं 5 मिनट हाफ चलता है, फिर उसके बाद जो लास्ट होता है ना, वो वापस में क्या पहुंच जाता है, वन टाइम पहुंच जाता है। ये क्लियर हो गया इन चीज़ों का। ठीक है। ये चीज़ें आपने लाजमी पढ़ लेनी है, मैं इसका ओवरव्यू बता दिया मैंने आपको। ठीक है। आपको इन सब चीज़ों का समझ आ चुकी होगी आज।
ऑटोमेटिकली। कैसे? क्योंकि ये मैं आपको सब चीज़ें पहले पढ़ा चुका हूँ, वो चीज़ यहाँ पर रिपीट हो रही है। कैसे? यहाँ पे देखिए ना, ये NS नॉर्थ साउथ SR का मतलब क्या है, जो हमारे पास जो नॉर्थ साउथ में लगा हुआ है, आपको दिखा डायग्राम बनी हुई है, आप ये देख रही है ये चीज़, ठीक है ना। ये ट्रैफिक लाइट बनी हुई है, रेड येलो ग्रीन, रेड येलो ग्रीन, रेड येलो ग्रीन, रेड येलो ग्रीन, ठीक है ना। ये यहाँ पर सेंसर लगे हुए हैं ये वाले, ठीक है ना। ये आप कह सकते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला। आप देखें नॉर्थ साउथ ये वाली, ये कौन सी है? ये नॉर्थ साउथ वाली है, ठीक है। यहाँ पर कौन सी ईस्ट वेस्ट वाली है? ये भी वापस क्या है? ईस्ट वेस्ट वाली है, ठीक है ना। ये वापस क्या है? नॉर्थ साउथ वाली है, ठीक है ना। इसके कोरस्पॉन्डिंगली यहाँ पर लिखा हुआ और कुछ भी यहाँ पर लिखा हुआ। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब यहाँ पे जो है ना, आप कह सकते हैं ये एक डायग्राम बनी हुई है, ठीक है। ये कौन सी डायग्राम बनी हुई है? आप कह सकते हैं वो वाली डायग्राम बनी हुई है, जो हम लोग को पढ़ते थे ना, मेली वाला सर्किट डायग्राम, ठीक है ना। उससे भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको प्रोग्रामिंग में जो है, अगर इसको प्रोग्रामिंग के लिए ऐसे पढ़े, हम फ्लो चार्ट कहते होते हैं। यहाँ पर बकायदा लिखा हुआ भी है फ्लो चार्ट, ठीक हो गया। बस ये मेरे डायग्राम में से आप कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वन जीरो वाले स्टेज में यहाँ पे हमारा कंडीशन में नहीं होती कि हमारे पास अगर वन वैल्यू हो तो जीरो में, जीरो पे आउटपुट आ रहा हो तो वहाँ पर कहाँ पर जाएगा, कहाँ पर नहीं जाएगा, ठीक हो गया। और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। आगे इसके अबील फॉर्म आ गया। अबील फॉर्म कैसे बनानी है, कैसे नहीं बनानी, ठीक है ना। ये भी बस ये बनाते हैं जैसे हम पिछले अबील फॉर्म पढ़ कर आए। यहाँ पर केसेस आ गए, नॉर्थ साउथ गियर, ठीक है ना। नॉर्थ साउथ जी का मतलब क्या है? जब नॉर्थ साउथ में क्या हो, ग्रीन लाइट हो। नॉर्थ साउथ में क्या हो हमारे पास? ग्रीन लाइट हो, तो उस टाइम पे क्या होगा? इफ एस टाइम, यानी कि नॉट एस टाइम का मतलब कि अगर हमारे पास जो है 1 मिनट वाला टाइम जो है ट्रिगर नहीं है, यानी कि एक्टिवेट नहीं है। ये नोट का सिंबल होता है एक्सक्लेमेटरी साइन, ठीक हो गया। एक्सक्लेमेटरी साइन का मतलब होता है नोट, ठीक है ना। ये आपको मालूम है सी एच होती है, कंडीशन बनती होती है, तो खास सर जब आप कंटिन्यू वाला काम कर रहे होते हो, ठीक है ना, वाइल लूप के साथ, डू वाइल लूप के साथ, तो हम इस तरह की कंडीशन बनते होते हैं। इसमें क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे लिखा है हमारे पास नोट एस टाइम। इसका मतलब है हमारे पास, अगर हमारे पास क्या होगा, 1 मिनट वाला टाइम एक्टिवेट नहीं है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये ग्रीन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। अगर हमारे पास एल टाइम यानी कि 5 मिनट वाला टाइम एक्टिवेट है, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? येलो हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास ईस्ट वेस्ट SR और NS में क्या होगा, ये एक्टिवेट नहीं है ये वाला, तो उस टाइम पे क्या ग्रीन हो जाएगी। इस टाइप की कंडीशन में नहीं हुआ, कुछ भी नहीं बना हुआ, ठीक हो गया। कंडीशन में आप कैसे समझाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। क्लियर हो गया? अभी 36 के 37 का लेक्चर यहाँ पे तो खत्म हो जाता है, 30 लेक्चर भी इसमें शुरू करेंगे। उससे पहले आपको मैं ज़रा ट्रैफिक लाइट का दिखाना चाह रहा हूँ मैं, उसकी जो वर्किंग होती है ना हमारे पास, वो कैसे हो रही है हमारे पास वर्किंग। ये देखिए वहाँ पे ट्रैफिक लाइट का सर्किल बना हुआ है। ये हमारे पास दो ट्रैफिक लाइट है, एक ये ट्रैफिक लाइट है, ठीक हो गया। एक ये ट्रैफिक लाइट है हमारे पास, ठीक हो गया। ये हमारे पास लगा हुआ रिंग आउटर लगा हुआ है। ये हमारे पास का 555 टाइमर, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा 555 टाइमर, ये वो लगा है हमारे पास, ठीक हो गया। यहाँ पे देखें हमारे पास जो है, ये कितने सेकंड में यहाँ पे आप कर सकते हैं, ये हमारे पास वर्किंग कर रही है। यहाँ पर लाइट देख रहे हैं, ये रिंग, ये हमारे पास किस पर डिपेंड कर रहा है? रिंग काउंटर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपने देखना है, यहाँ पे ये जो हिस्सा नहीं, यहाँ पर आपने देखना, यहाँ पे देखा रिंग काउंटर में जो क्लॉक चल रही है 0.5 वोल्ट की लिहाज से बन रही है, ठीक है ना। फिर उसके लिहाज से यहाँ पर वैल्यू चेंज हो रही है इसकी, ठीक हो गया। अगर मैं थोड़ा बहुत इसको सिमुलेशन स्लो करूँ मैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर मालूम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी वर्किंग कैसे हो रही है, वहाँ पे जो फ्लोएशन होती है ना इसके, वो थोड़ा बहुत आहिस्ता होती है, फिर उसके बाद क्या होता है वहाँ पे ये शुरू हो जाता है। क्लियर हो गया? अगर आपने जो इसके अंदर डिलेशन करना होता है, हम यहाँ पे ज़्यादा रजिस्टर लगा दो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे एक रजिस्टर लगे हुए ना, तो यहाँ पे ज़्यादा रजिस्टर लगा दो, ठीक है ना। इसका डिलेशन की वजह से इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। अगर आप कम रजिस्टर लगा रहे हो तो उस टाइम पे क्या होता है, वहाँ पर जल्दी ट्रैफिक लाइट चलेगी, ठीक है। अगर ज़्यादा रजिस्टर, सॉरी, कम रजिस्टर होंगे तो काफ़ी जल्दी काम होगा इसके अंदर, ठीक हो गया। क्लियर हो गया इन चीज़ों का, ठीक है ना। अच्छा जी, अब हम चलते हैं लेक्चर नंबर 38 पे। लेक्चर नंबर 38 में हमारे पास क्या, इक्वेशन डेफिनेशन। इक्वेशन डेफिनेशन का मतलब क्या है कि हम जो है अबील फॉर्म के अंदर इक्वेशन वगैरह कैसे बनाते हैं, जो हमने ऊपर ट्रैफिक लाइट पढ़ी है ना हमने, ट्रैफिक लाइट के यहाँ पर कंटिन्यू कुछ भी नहीं है, ठीक हो गया। ये इसमें से ये देखे सर, ये जो आपको मैं सर्किट दिखाया ये वाला इस टाइप का, ठीक है ना। वो सर्किट डायग्राम मैंने आपको यहाँ पर दिखा दी। ये देखे सर, ये बन के यहाँ पर पूरे के पूरे सर्किट डायग्राम बनी हुई है वाली, ठीक है ना। अब यहाँ पर स्विचिंग ऑफ ट्रैफिक लाइट बता रहे हैं कि स्विचिंग ऑफ ट्रैफिक लाइट का मतलब क्या है, जो हमारे पास जो ग्रीन लाइट है, वो ग्रीन लाइट कब ऑन होगी, ठीक है ना। ऑन है यहाँ पे, ये ऑफ हो गया येलो पे, ठीक है ना। रेड पे वापस क्या ऑफ है, ग्रीन पे ऑफ हो गया, ठीक है ना। फिर ये बता रहे हैं नॉर्थ के लिए, नॉर्थ साउथ के लिए ये आ गया, ठीक है ना। अगर नॉर्थ साउथ में ऑन है ग्रीन लाइट, तो बाकी सब में क्या होंगी, ऑफ होंगी, ठीक हो गया। और यहाँ पर जो है ईस्ट वेस्ट में क्या हो जाएगी, रेड ऑन हो जाएगी। क्लियर है? यहाँ पर देख रहे हैं, अगर एक जगह पे वहाँ पर ग्रीन लाइट है तो बाकी सब में ऑफ होती है ना, रेड लाइट होती है बाकी सब में, ठीक हो गया। तो अगर नॉर्थ साइड में क्या होगा, नॉर्थ साउथ में ऑन है, तो अब ईस्ट वेस्ट साइड में क्या होगी, ऑफ होगी। और यहाँ पे क्या,
कौन सा बल्ब ऑन होगा? रेड वाला। ठीक हो गया। अगर येलो है तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऑफ हो गई, ये वहाँ पर ऑन ही रहेगा, ये रेड लाइट ऑन ही रहेगी। ठीक हो गया। यहाँ पे देखिए अभी वहाँ पर येलो लाइट क्या होगी, ऑफ हो गई, ये वहाँ पर अभी ऑन है, यानी कि जिसे कहते हैं ना एक थोड़ा बहुत के लिए डिले आता है येलो लाइट में। ठीक हो गया। ये वो चीज़ लिखी हुई है। जब यहाँ पे ये रेड लाइट ओपन हो जाएगी किसकी, नोट साइड के, तो वहाँ पर जो है इस साइड के जो है आप कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए ऑन रहती है रेड लाइट, फिर उसके बाद क्या होती है, ये ऑन हो जाती है। यहाँ पे देख रहे हैं ग्रीन लाइट क्या होता है, ऑटोमेटिक ऑन होती है। इस तरह करके टेबल बनता है ये। ठीक हो गया। उसके बाद कंडीशन बनी हुई है, कुछ भी नहीं बना हुआ। ठीक है। जो भी ऊपर हमने कंडीशन पढ़ी है ना, उसको बिल फॉर्म के अंदर लिखा हुआ, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखा एनालिसिस क्लॉक सिंक्रोनस स्टेट मशीन। अब यहाँ पे जो कुछ आप कह सकते हैं एग्जांपल्स आएंगे। ठीक है। जो वहाँ पे क्लॉक मशीन होती है, जो मसाला के जो फ्लिप फ्लॉप्स हो गए, जो हमने कुछ पढ़े क्लॉक मशीन के ऊपर, कुछ हमने डी फ्लिप फ्लॉप हो गया, कुछ एस आर लैच होता है, कुछ के। ठीक है ना, जो किसके ऊपर डिपेंड करे, क्लॉक पल्स के ऊपर। जैसे कि यहाँ पे जो सर्किट दिखाया है, ये किसके ऊपर डिपेंड करे, क्लॉक पल्स के ऊपर डिपेंड करे। जैसे कि ये रिंग काउंटर है। ठीक है ना, ये भी तो क्लॉक पल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना। ये वो चीज़ बता रहा है कि इसके कुछ एग्जांपल्स हैं कि जो वहाँ पर क्लॉक सिंक्रोनस होते हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक हो गया। किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट आउटपुट के ऊपर। क्लियर हो गया इन चीज़ों का। ये कुछ डायग्राम बने हुए हैं, आप कैसे डायग्राम का, सॉरी में यहाँ पे आप कह सकते हैं के मैप बना हुआ है, वो ऐसा ऐसा आर्ट फ्लिप फ्लॉप का के मैप बना हुआ है। अक्सर इसका पूछे तो होते हैं हमसे कि उसका कि अगर एस की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और आर की वैल्यू 0 होगी, तो उस टाइम पर क्यू टी प्लस की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे क्या होगी, हमेशा 1 होगी। ठीक है ना, आपने हमेशा याद रखना है एस की वैल्यू 1 है तो क्यू टी वैल्यू की 1 होगी। ठीक है ना, क्यू टी प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अगर एस की वैल्यू 0 है तो हमारे पास क्यू टी प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बस आपने ये चीज़ का याद रखना। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये वहाँ पर बता रहा है एस आर लैच के लिए से क्या होगा, डी लैच के लिए से क्या होगा, एच टी के डी फ्लिप फ्लिप फ्लॉप के साथ से क्या होगा। ठीक है ना, जे के फ्लिप फ्लॉप से के लिए से क्या होगा। क्लियर हो गया इन चीज़ों का। जी यहाँ पे कुछ इससे एग्जांपल्स बता रहा है। ठीक है ना, जो आपने अपनी तरफ से क्रिएट की हुई है। ये आप कह सकते हैं एग्जांपल्स कुछ भी हो सकती है इसके अंदर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक मशीन बनाई हुई है पॉजिटिव एच ट्रिगर के साथ। ठीक हो गया। डी फ्लिप फ्लॉप के साथ। आपको मालूम है डी फ्लिप फ्लॉप को जो यहाँ पर डी की वैल्यू होगी वो क्यू की वैल्यू होगी। ठीक है ना, जो डी की वैल्यू होती है वो क्यू की वैल्यू होती है। ठीक है ना, ये जो आपको मालूम है डी फ्लिप फ्लॉप जो हमने शुरू में पढ़ा था हमने, तो उस टाइम हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है ना। यहाँ पे आप कह सकते हैं इसके इक्वेशन बनी हुई है। ठीक है ना, कुछ भी नहीं, यहाँ पर टेबल प्रोवाइड नहीं किया हुआ है, उन्होंने बस आप खुद ही इक्वेशन निकाल के हमें बस इक्वेशन लिख दी हुई है। ठीक हो गया। जैसे कि यहाँ पे देखा, ये प्रेजेंट स्टेट है, ये नेक्स्ट स्टेट आ गया, ये जीरो स्टेट पर आ गया, यहाँ पे इसका इसमें आ गया, ये 1 स्टेट पर आ गया। क्लियर हो गया। ये टेबल देख लीजिएगा, कुछ भी नहीं आपने करना इसमें से। अच्छा जी, उसके बाद ये हमारे पास किसका टेबल आ गया, मीली मशीन का टेबल आ गया। इसको हम किसमें, ये यही वाला टेबल हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, हमने मीली मशीन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, मीली मशीन। अगर जाहिर बात है आपको मालूम है, अगर हमारे पास ये 0 पे होगा, 0 पे कहाँ जा रहा है, ए पे आ रहा है, और 1 पे कहाँ पे आ रहा है, बी पे आ रहा है। ठीक है ना। ये हमारे पास क्या नेक्स्ट स्टेट अनेबल चाहिए, अनेबल अनेबल 0। ठीक है ना। ये हमारे पास आउटपुट में आ गया, ये किसमें आ रहा है, आउटपुट में आ रहा है 0 0। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, ये ए की वैल्यू से ना, ए की वैल्यू हमारे पास किसमें आ रही है, 0 पे ए पे आ रही है। इसका मतलब 0 पे ए पे आ गया, दोबारा यहाँ पर आ गई। उसके बाद फिर किस पे आ रही है, 1 पे बी पे आ रही है, 1 पे बी पे जा रही है। यहाँ पे देखे 1 पे क्या जा रही है, बी पे जा रही है। क्लियर हो गया। अब बी की वैल्यू चेक करते हैं, वहां पर जो बी है हमारे पास, ये बी। अब बी की वैल्यू 0 पे कहाँ पे जा रही है, बी पे आ रही है, और बी की वैल्यू 1 पे कहाँ पे जा रही है, सी पे जा रही है। यहाँ पे देखें बी की वैल्यू 0 पे कहाँ पे जा रही है, बी पे आ रही है, और 1 पे कहाँ पे आ रही है, सी पर आ रही है। ठीक है ना, इस तरह करके यहाँ पे चल रहा है इसका लूप। क्लियर हो गया। यहाँ पे दोबारा को मीली मशीन का दिए हुए, आपको जिसको कन्वर्ट करके देख लीजिएगा ऐसा करके। ठीक है, ये आपको आता होगा, जैसे कि ए की वैल्यू जो यहाँ पर 0 पे कहाँ पे आ रही है, ए पर आ रही है, 1 पे कहाँ आ रही है, बी पे आ रही है, बी की वैल्यू 0 पे बी पर आ रही है, और 1 की वैल्यू कहाँ पर आ रही है, सी पर आ रही है। ये एक रैंडमली बनाया है उन्होंने टेबल। ठीक है ना। ये जैसे कि मैंने आपको समझाया, मैंने मिली टेबल कैसे बनाते हैं, मॉडल टेबल कैसे बनाते हैं। ठीक है ना, ये उनसे बस से बनाते हैं। ठीक है, उसके लिए से हमने क्या बना दिया, डायग्राम बना दिया इस तरह करके। ठीक है ना, फिर उसके क्वेश्चन निकाले, फिर उसके हमने ये बना दिया, फिर उसको हमने दोबारा से हमने क्या किया, हमने मिली मशीन के तौर पर हमने इसको बना दिया ऐसा करके। ठीक हो गया। और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इस क्लास में 38 37 जो है ना, आप कह सकते हैं 35 से लेकर जो है ना 38 तक, ये सिर्फ और सिर्फ आप कर लें चंद एमसीक्यू इसमें से आता है, कुछ भी नहीं। जो जो मैंने आपको बताया है वही आपने करना है इसमें से, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, कुछ जैसे कॉन्सेप्ट मैंने आपको सारे क्लियर करनी है 35 से 38 तक। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा 39, वो वहाँ से शुरू हो जाएगा मेमोरी वाला, वो वहाँ से बहुत मजा का लेक्चर शुरू हो जाएगा मेमोरी वाले। मेमोरी में आप रैम पढ़ेंगे, डी रैम, पी रोम, रोम वगैरह पढ़ेंगे, इनकी फ्लुएशन कैसे चलती है, इनका डाटा कैसे सेव होता है, डाटा कैसे कट करना है। ठीक है ना, बहुत मजे की चीज़ें इसको बस बात करेंगे। ठीक है ना। 35 से 38 तक सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए मैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।